दोस्तों इस वीडियो में एएलपी सीबीटी 1 की कट ऑफ की बात करते हैं जो 2019 में गई थी और उसके बेसिस पर देखेंगे कि इस बार कितनी जा सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो आधी टेंशन है दोस्त वो तो खत्म हो जाएगी पक्का पक्का। सबसे पहले अगर हम बाकी कैटेगरीज की बात ना करके सिर्फ जर्नल की बात करें तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद में सीबीटी 1 की कट ऑफ गई थी 43, वहीं अजमेर की गई थी 53। अब आप सोचेंगे कि यार ये कहीं 75 में से नंबर तो नहीं है, तो दोस्त ये 75 में से नंबर नहीं है, ये आफ्टर 100 में से कन्वर्ट करने के बाद के हैं। इलाहाबाद की बात करें तो सिर्फ 42 नंबर की कट ऑफ गई थी, इसीलिए लगभग हर बच्चा पास भी हो गया था। बेंगलोर में 45 नंबर, भुवनेश्वर में 40 नंबर, चेन्नई में 51, और दूसरे चेन्नई ये डीजल से थे, इलेक्ट्रिक डीजल, दो तरह की पोस्ट निकली थी। गुवाहाटी की 40, जम्मू कश्मीर की 40। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, एक औसतन आप त्रिवेंद्रपुरम तक की देख लीजिए 55, त्रिवेंद्रपुरम को छोड़ दीजिए तो आप बाकी में देखें एक दो को छोड़कर सबकी 40 से 50 के बीच में कट ऑफ गई थी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, 75 में से अगर आपके 50 नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, तो ये आउट ऑफ 100 जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 70-75 नंबर के आसपास बैठेंगे, ठीक है, लगभग मोटा मोटा। इसके बाद यहां पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है दोस्त, अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, अगर आपकी शिफ्ट जो है वो कठिन होगी, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में पेपर होगा, तो जिसकी शिफ्ट कठिन होगी उसके तो मार्क्स कम आ रहे होंगे ना, तो जिसकी शिफ्ट कठिन होगी उसके मार्क्स को कुछ बढ़ा दिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद और नंबर बढ़ जाते हैं, तो फायदा उनको हो जाता है जिनकी कठिन शिफ्ट हो और वो पढ़ने में अच्छे हो। दोस्तों यहां पर मैं आपको जरूरी चीज बता दूं, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो बहुत अच्छा मौका है, 14 और 15 नवंबर को इनकी बहुत तगड़ी छूट है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अभी तक का बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप रहने वाला है 14 और 15 तारीख तक का। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको क्विज, उसके टेस्ट, बहुत सारी चीजें अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें फ्री भी मिलती हैं, आप फ्री वाली चीज़ें भी यूज़ करो, और अगर आपको लगता है कि यार ये काम की है, आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं जा रहे, उसके बाद आप इनका प्रो पास ले लीजिए जो 1 साल तक वैलिड रहेगा। कूपन कोड में चिंकू लिख देंगे तो एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। जब आपके पेपर हो जाएंगे तो भाई बहनों को दे देना, है ना, दोस्तों को दे देना, पड़ोसियों को दे देना, वो यूज़ करते रहेंगे, सबके काम आती रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्त लिंक दिया हुआ है इसका टेक्स्ट बुक का, वरना प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और 14 और 15 के दिन आप इसका 1 साल का प्रो पास ले लीजिएगा। बात करते हैं दोस्त सीबीटी 2 की। सीबीटी 2 की कट ऑफ भी, स्टेज 2 की कट ऑफ भी यहीं देख लेते हैं, फाइनल कट ऑफ जिसको आप एक तरह से बोल सकते हैं। अहमदाबाद की 69 नंबर गई थी, जबकि पहले सीबीटी 1 की इसकी सिर्फ 43 गई थी। वहीं इलाहाबाद एनसीआर की कितनी गई है, 75, जबकि पहले जो सीबीटी 1 था वहां पर इलाहाबाद की गई थी 42 नंबर, ठीक है। यहीं से मैं दोस्त पास हुआ था, अगर मैं बता दूं, मेरे इससे थोड़े से ज़्यादा मार्क्स थे, मतलब 76 तो मेरे रॉ मार्क्स थे दूसरे सीबीटी 1 में, ठीक है। आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ, विदाउट नॉर्मलाइजेशन 76 नहीं 78 थे, 78 मेरे रॉ मार्क्स थे विदाउट नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन के बाद क्योंकि मेरी आसान शिफ्ट थी, ज़्यादा मेरे नंबर बढ़े नहीं थे, पर वो सिलेक्शन के लिए काफ़ी थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75, 72, भोपाल 76, भुवनेश्वर 72, बिलासपुर 73, है ना, 73, 72, गुवाहाटी 66, 67। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऊंची कट ऑफ नहीं है, 80 को भी नहीं छुआ है। तो हम एक अगर औसतन माने तो अगर आप सीबीटी 2 में 80 के आसपास भी ले आते हो, 80, तो जहाँ तक है आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और सीबीटी 1 की बात करें, अगर आप सीबीटी 1 में क्या सेफ स्कोर रह सकता है, तो सीबीटी 1 में आप देखिए 50 नंबर, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप 75 में से 50 ला रहे हो तो आपका लगभग पक्का है कि सीबीटी 2 में आप जाने कंफर्म हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और उसके बाद आप देखो 50 नंबर पहले भी बहुत कम की, एक गिनी चुनी कोई जोन है जिनकी 50 नंबर के ऊपर गई है, वरना सब 40 की लाइन में हैं, और वो भी आप 44, 45, 40, 47, है ना, एक दो हैं जो देखिए 49 के आसपास गए, यानी 50 के आसपास गए। अच्छा, सीट्स भी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सीबीटी 1 की देख ली सीट, सीबीटी 2 की देख ली, सीट्स देख लेते हैं दोस्त। 2018 और 2024 में अहमदाबाद में 365 सीट्स थी 2018 में, और इस बार 937 हैं। अब आप खुद बताइए, अहमदाबाद में जो सीट है वो बढ़ गई हैं,
अगर हम कट ऑफ मान रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं भी बढ़ेगी तो सीबीटी 1 की 43 से 45 46 हो जाएगी, 47 48 हो जाएगी बस। हाँ, अजमेर में कुछ सीट्स घटी हैं, इलाहाबाद में बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, बेंगलोर वहीं का वहीं रहा है, भुवनेश्वर बहुत बड़ा ड्रॉप हो गया, बहुत कम सीट्स हो गई, बिलासपुर में सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई दोस्त, लगभग 3 गुना से ज़्यादा से बढ़ गई। वहीं भोपाल लगभग एक अप्रॉक्स वैल्यू वहीं पर है, थोड़ा सा ही ड्रॉप है। चंडीगढ़ बहुत गिर गया, चंडीगढ़ इस बार डेंजर जोन रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं चेन्नई में भी सीट्स कम, गोरखपुर में तो बहुत ही ज़्यादा कम, 143 की कोई सीट होती है यार, 6 साल में आप वैकेंसी निकालकर जरा सी पोस्ट दे रहे हो। गुवाहाटी की बात करें तो लगभग उतनी ही सीट, जम्मू में घट गई, कोलकाता में लगभग उतनी है, कोलकाता की इस बार सही जाएगी कट ऑफ, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। मालदा यहाँ पर बहुत अच्छी जोन है, मतलब जितनी पहले निकाली उतनी यहाँ पर निकाल रहे हैं। मुंबई ने भी लगभग उतनी निकाली, मुजफ्फरपुर ने तो हद कर दी, सिर्फ 38 सीट्स, पटना ने हद कर दी, सिर्फ 38 सीट, रांची में 511 सीट, सिकंदराबाद में पिछली बार 3000 और इस बार आप देख सकते हैं 665 सीट, 5 गुना कम, सिर्फ 1/5 सीट्स निकाली हैं सिकंदराबाद ने। सिलीगुड़ी में सिर्फ और सिर्फ 87 सीट, त्रिवेंद्रपुरम 233। तो जो पिछली बार 27,000 के ऊपर सीट थी वो इस बार सिर्फ 18,000 है। ठीक है, तो उसी रेशो में ये जो कट ऑफ है वो भी बढ़ेगी। फाइनल कट ऑफ को आप 80 के आसपास मान के चलिए और सीबीटी 1 को आप 50 के आसपास मान के चलिए। उम्मीद है सीबीटी 1 के स्कोर के पिछली बार देखते हुए आपको मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि आप एक बात बताइए, जो वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं वो कमेंट करके बताइए कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। उससे बहुत सारी चीज़ों को आइडिया लग जाएगा, दूसरे बच्चों को भी आइडिया लग जाएगा कि ज़्यादातर बच्चों, क्योंकि बहुत से बच्चे मैं देख रहा हूँ कमेंट करते हैं कि मेरे मार्क्स 50 आ रहे हैं, इसके ऊपर नहीं बढ़ रहे। तो दोस्त क्या पता ज़्यादातर लोगों के ही 50 के आसपास ही आ रहे हो। 50 एक अच्छा स्कोर है, बुरा स्कोर नहीं है आउट ऑफ 75। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद है आपको इन सब स्कोर को देखने के बाद आइडिया लगा होगा कि ये तो जर्नल की कट ऑफ बता रहा हूँ, SC ST की और कम है, OBC की भी कम है, सभी की कम है। ये तो मैंने मैक्सिमम बताई है जर्नल कैटेगरी की। ठीक है, तो CBT 2 में खाली आपको देखना है भाई, बढ़िया से पेपर करना है। CBT 2 में आपको 80 के नीचे नहीं लाने हैं। 80 भी ले आओगे तो जहाँ तक है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 80 के ऊपर मुश्किल ही जाएगी कट ऑफ, 80 तक ही जाएगी और CBT 1 में 50 के आसपास तक जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई कंफ्यूजन हो दोस्त कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।